कि हमारे पक्ष में राजा साहब निर्णय करेंगे। राजा साहब कौन? और राजा साहब हमारे जिला अधिकारी वही तो हमारे राजा हैं, और कौन दूसरा कौन है? खेती की सब जमीन जा रही है, गांव सटा हुआ है। पहले जेल में चली गई, बाद में ये ले रहे हैं, तो बताइए हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आधी जमीन इन लोगों की जेल में चली गई है। बचा खुचा जो भी 1 बीघा 2 बिस्सा है, बीघा में है, बिस्सा में है, वो भी चली जाएगी तो लोग रोड पे आ जाएंगे। बाल बच्चे इनके कहाँ जाएंगे? बहुत कम हो गया है हर आदमी पास, बंटवारा होने में सब परिवार बढ़ गया। अब जो जमीन है वो भी निकल जाए, खाएंगे क्या? कुछ खाने के लिए भी चाहिए। के लिए जमीन नहीं रह जाएगा, दरवाजा पर खड़ा होने की जमीन नहीं रह, कहाँ जाएगा अगला आदमी? कैसे जानकारी हुई आप लोग की जमीन? रोज अधिकारी जा रहे हैं गांव में, लेखपाल जा रहे हैं और अधिकारी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि जज कॉलोनी बनेगी तब जाने हम लोग। उस जमीन को देना नहीं चाहते हैं क्योंकि भूमिहीन हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। इसी के लिए हम लोग आए हैं जज साहब के पास कि हमारा जो है, हाँ हम लोग इच्छुक नहीं है देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। संत कबीर नगर जिले में जजेज कॉलोनी के लिए पहले जंगल कला का जमीन ली जा रही थी, जिसको लेकर के जंगल कला गांव के लोगों ने जब डीएम को इस मामले में ज्ञापन सौंपा तो अब वहां से हटा करके बनकटिया गांव की ज़मीन ली जानी है, जिसको लेकर के आप देख रहे हैं गाँव वासी आए हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि पहले इनकी ज़मीन जो है जेल में चली गई है, कुछ बची खुची ज़मीन है जिसे प्रशासन लेना चाहता है, जिसको लेके आज ये लोग यहाँ पे डीएम कार्यालय पे आए थे रमेश चंद्र यादव के साथ में। क्या मामला रहा पूरा, किस बात में? ये ग्राम सभा बनकटिया के लोग हैं, वहाँ पता चल रहा है कि जो है जजेज कॉलोनी बननी है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिल करके उनको ज्ञापन दिया। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि अगर गाँव के लोगों की सहमति बनेगी तभी वहाँ जजेज कॉलोनी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर इन लोग की ज़मीन चली जाती है तो क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो ये है कि आधी जमीन इन लोगों की जेल में चली गई है। बचा खुचा जो भी 1 बीघा 2 बिस्सा है, बीघा में है, बिस्सा में है, वो भी चली जाएगी तो लोग रोड पे आ जाएंगे। बाल बच्चे इनके कहाँ जाएंगे? इसी को लेकर के आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इस बारे में इनको जानकारी हुई कि इनकी जमीन जो है जजेज कॉलोनी के लिए जा रही है, तो किस तरह की मतलब पीड़ा हुई? हाँ, तो ये पीड़ा हुई पीड़ा अपनी लेकर के माननीय महोदय जी के पास लोग आए अपनी पीड़ा को बताने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए। तो क्या आप लोग आश्वस्त हो गए? हाँ, तो आज माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि हम अगर गांव के लोगों की सहमति बनेगी तभी जमीन ली जाएगी, नहीं तो जमीन नहीं ली जाएगी। क्या नाम है? शिव प्रसाद यादव। क्या करना चाहेंगे? जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। जमीन कम है लोगों की? अब जमीन जो है बहुत कम हो गया है हर आदमी पास, बंटवारा होने में सब परिवार बढ़ गया। अब जो जमीन है वो भी निकल जाए, खाएंगे क्या? कुछ खाने के लिए भी चाहिए। लहसुन गाड़ने की जमीन नहीं रही, क्या करिए? लहसुन गाड़ने के लिए जमीन नहीं रह जाएगा, दरवाजा पर खड़ा होने की जमीन नहीं रही, कहाँ जाएगा अगला आदमी? कैसे जानकारी हुई आप लोग की जमीन? रोज अधिकारी जा रहे हैं गांव में, लेखपाल जा रहे हैं और अधिकारी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि जज कॉलोनी बनेगी तब जाने हम लोग। हाँ, यही बात है। डीएम साहब इस तरह की बात कर रहे हैं, डीएम साहब कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहेंगे, जमीन नहीं जाएगी, तो लेखपाल जाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं तो जाने हैं तब ना हम लोग आए हैं डीएम साहब के पास। अब डीएम साहब जान गए तो अब जो करना है वो करेंगे। अब डीएम साहब जो उचित समझेंगे वो करेंगे। कितने लोगों की जमीन जा रही? अरे पूरे गांव के लोगों की जमीन जा रही है। कितने लोगों की इसमें गिनती क्या है? पूरे गांव की जमीन जा रही है। दल के हैं, सबकी जमीन निकल जा रही है, उसमें कुछ नहीं बच रहा। ये कौन? सभी लोग यानी की जा रही है। हम लोग जो है उस जमीन को देना नहीं चाहते हैं क्योंकि भूमिहीन हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। इसी के लिए हम लोग आए हैं जज साहब के पास कि हमारा जो है, हाँ हम लोग इच्छुक नहीं है देने के लिए, हमारी ज़मीन न ली जाए, यही मुख्य बात है, इसलिए आए हैं। जज साहब ने कहा है कि ठीक है, तो जब तुम लोग सहमति नहीं दोगे तो नहीं लिया जाएगा, तो हमको आश्वासन दिए हैं। हम जो है उसी पर जा रहे हैं मान करके कि हम लोगों की ज़मीन बच जाए। आशा है कि जज साहब बचा देंगे, यही बात है। तो डीएम साहब ने जैसा आप लोग को आश्वस्त किया, उसके बावजूद भी जमीन जाती है तो क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे, किसी और जगह के मुकदमा करेंगे, इलाहाबाद जाएंगे और कहीं जाएंगे। हम लोग सड़क पर नहीं, हमारे बच्चे घूमेंगे, यही बात है। तो क्या आप लोग के गांव की जमीन जाने या खेती की जमीन जाने? गांव और खेती की सब जमीन जा रही है, गांव सटा हुआ है। पहले जेल में चली गई, बाद में ये ले रहे हैं, तो बताइए हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे।
सरकार तो मुआवजा भी दे रही 4 गुना। अरे मुआवजा से पेट भरेगा? जब हमारे पास पैसा रहेगा तो तमाम सूत्र बन जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे बताइए? जब पैसा खत्म हो जाएगा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मान लीजिए हम उड़ा पड़ा दिए, और हमारे जो बच्चे हैं ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम तो अपन तैश करेंगे, आराम करेंगे पैसा लेकर के। बच्चे बेचारे क्या करेंगे? बाप का कर्तव्य है ज़मीन बचाना। आज हमारा है, कल उनका है, परसों किसी और का हो जाएगा। यही बात है। तो आप लोग जमीन नहीं, हम लोग नहीं देना चाहते हैं, इसी के लिए आए हैं जज साहब के पास। यही पुकार है। अब जैसा राजा निर्णय करेंगे वैसे ही उसी तो हम चाहते हैं कि हमारे पक्ष में राजा साहब निर्णय करेंगे। राजा साहब कौन? और राजा साहब हमारे जिला अधिकारी, वही तो हमारे राजा हैं, और कौन दूसरा कौन है? क्या कहे राजा साहब आपके? उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि बिना आप लोगों के सहमति के हम नहीं अधिग्रहण करेंगे। तो आप लोग मतलब संतुष्ट हो गए हैं? हाँ, निर्णय संतुष्ट। बताइए क्या समस्या आपकी? समस्या यही है कि हम लोगों के पास जो कुछ है ज़मीन वही है, और हम लोग अगर ज़मीन निकल जाएगी तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, और हम लोगों को कोई रास्ता नहीं है, भीख मांगना पड़ेगा। और कटोरा लेकर के अगर सरकार यह ज़मीन हमारी ले रही है तो एक एक कटोरा थमा दे सबको, हम लोग मांग के खाएंगे। किसी तरह से पेट तो भरना ही भरना है, और क्या करेंगे? हम लोगों के पास कुछ है नहीं। क्या डीएम साहब ने जब आश्वस्त कर दिया कि आप लोग की जमीन नहीं जाएगी, तभी आप लोगों को चिंता है? चिंता है, ये है, हो सकता है वो राजा है, जबरा है तो दबा कर ले सकते हैं। राजा है, राजा कुछ भी न्याय कर सकता है, उसके लिए हम क्या करें? अभी आपने देखा हमारे साथ ये बनकटिया गांव के लोग थे जिनकी जमीन जजेज कॉलोनी के लिए जा रही थी, और आज ये लोग डीएम साहब के आए थे, जिसको लेकर के डीएम साहब ने पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है, और ये लोग संतुष्ट हो गए हैं कि इनकी ज़मीन नहीं जाएगी। डीएम साहब का ये कहना है कि जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, आप लोग हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों की ज़मीन नहीं ली जाएगी। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।